तो मेडिकल हिस्ट्री लेने का सबसे पहला स्टेप है बायोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डेटा में हमें पेशेंट से क्या क्या पूछना होता है। हम पेशेंट से पूछेंगे 6 बेसिक क्वेश्चंस: फुल नेम, होम एड्रेस, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड नेम ऑफ प्राइमरी केयर फिजिशियन। लेकिन पेशेंट से इतने सारे क्वेश्चंस करने का पर्पस क्या है? इससे हम पेशेंट की इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी को असेस करेंगे कि वो कितने क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी के साथ आगे का मेडिकल हिस्ट्री दे देगा। हम देखेंगे कि पेशेंट रिलायबल एंड गुड हिस्टोरियन है कि नहीं। ये आपकी बुक की कोटेशन है कि द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल हिस्ट्री डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन रिलायबिलिटी ऑफ द पेशेंट। चलिए अब देखते हैं कि ये 6 बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से पेशेंट की इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव अलर्टनेस को असेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से 2 चीज़ों के बारे में पूछते हैं। नंबर 1, पेशेंट फुल नेम एंड होम एड्रेस। इसका मकसद असल में पेशेंट की ओरिएंटेशन चेक करना होता है कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम और पता क्या है और पेशेंट कंफ्यूज है ये आंसर करते हुए, तो इसका मतलब ये है कि योर पेशेंट is not oriented to place and person। इसके बाद अगले 2 क्वेश्चंस आते हैं, एज एंड नेम ऑफ प्राइमरी केयर फिजिशियन। इन 2 क्वेश्चन से हम पेशेंट की रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी को टेस्ट करते हैं। अगर ये आंसर्स पेशेंट कंफ्यूज होकर दे रहा है या गलत बता रहा है तो इट मीन्स मेमोरी चेक में कोई इशू है। इसके बाद आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं ऑक्यूपेशन एंड जेंडर के। इसमें हम पेशेंट की कंसिस्टेंसी देखते हैं कि उसके ये आंसर्स ऊपर वाले आंसर से मैच करते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट आपको इमेच्योर आंसर करता है ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे और अब यहाँ ऑक्यूपेशन पे वो कहता है कि मैं हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, तो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट नहीं है। या अगर कोई फीमेल पेशेंट ये डिक्लेयर करता है कि मुझे कोई कंडीशन है, कोई डिजीज़ में इन्वॉल्व है, तो लेकिन आपको पता है वो डिज़ीज़ मेल स्पेसिफिक डिजीज़ है। तो इसी तरह अगर किसी पेशेंट का ऑक्यूपेशन एंड जेंडर मैच नहीं करता तो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट नहीं है और अनरिलायबल हिस्टोरियन है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपके असेसमेंट के बाद आपको पता चलता है कि वो अनरिलायबल हिस्टोरियन है, तो उसके साथ क्या किया जाए? उसमें 2 तरीके हैं। एक ये कि उनके फैमिली मेम्बर या कोई केयर गिवर जो उनके साथ आया है उससे इंटरव्यू किया जाए। दूसरा, आप उसके लैब्स एंड अदर मेडिकल रिकॉर्ड्स आप पर्सनली चेक करें।